सीनियर जूनियर का बड़ा रहता है। आपके टाइम में था जब आप आर्टिस्ट ये रहे? तो पूरी उम्र ही रहेगा सीनियर जूनियर का। ये मैं तो सिर्फ जम्मू में ही है? बाहर नहीं है। बाहर आप जो मेरी बेटी ने बाहर कितने काम किए हैं, सारे रिस्पेक्ट करते हैं, कोई सीनियर जूनियर नहीं, हर एक जगह करते हैं। अभी परसों एक जागरण था राजू विजयपुरी सर का, वहां पे ख्वाहिश को बुलाया गया, तो उन्होंने ये चीज बोली करते मैं बाहर जाता हूँ पंजाब दिल्ली शिल्ली, तो वहां पे पूछा जाता है कि ख्वाहिश गुप्ता जम्मू से एक लड़की है हमारे साथ काम करती है बड़ी अच्छी है, तो करते मुझे फख्र होता है कि हमारे जम्मू की ख्वाहिश का नाम वहां पे लिया जाता है। ये सिंगर राजू विजयपुरी जी ने बोला, तो मुझे कितना प्राउड फील हुआ। और सीनियर से मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो जूनियर जो होते हैं वो भी आपसे ही सीख के आपके तक पहुंचेंगे, और जब आपके तक पहुंचेंगे तो वो यही बोलेंगे हमने उनसे कुछ सीखा है। यहाँ पे मैंने देखा है सीनियर्स बोलते हैं कि पहले हमसे कोई पूछे ये काम करना है, जूनियर पूछे तो उसके बाद वो काम करे। नहीं, यहाँ ऐसा पे जो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि पूछ के किसी से काम करना है वो करना है। जब सीनियर्स कुछ करते हैं तो वो जूनियर को साथ लेके थोड़ी चलते हैं। वो कहते हैं कि हमें पूछते नहीं है बिल्कुल भी, जब काम बिगड़ जाता है तो फिर आ जाते हैं हमारे पास। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है सीनियर जूनियर का। देखिए जो जूनियर होगा वो कुछ करेगा तो सीखेगा ना, कुछ करेगा तो सीखेगा तो आगे जाएगा ना। तो अगर वो पूछ के ही सारा कुछ करेगा तो वो अपने काम पे। अगर सीनियर भी जम्मू का नाम रोशन कर रहा है या जूनियर जम्मू का नाम रोशन कर रहा है, वो तो ऑब्वियसली नाम तो जम्मू का हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, गुटबाजी कहाँ पे? ये उनकी मेंटालिटी भी है सबकी, जूनियर्स की भी और सीनियर्स की भी। ये तो चलता है ये मेरा सीनियर है मेरा जूनियर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। रिस्पेक्ट से चलो, जूनियर को सीनियर से भी सीखना है और सीनियर को जूनियर से भी सीखना है। यानी कि कम्पीट नहीं कर पाते तो फिर वो ही हो गया ना, काम नहीं देखना, एक दूसरे को पकड़ के चलना है। अच्छा, जो ये आपने मूवी अभी ख्वाहिश के लिए आपने प्रोड्यूस किया, आपने और आपके हस्बैंड ने, इसके अंदर मैंने आपसे एपिसोड में पहले भी बात की थी लेकिन शायद वो लोग भूल गए होंगे, आपने ये पैसा जो था अपने मकान के रिपेयरिंग के लिए रखा था, तो आपने अपनी बेटी के लिए जो है आप उसको ये विश पूरी करने के लिए आपने मेरे लिए मेरे बच्चे पहले, मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे मेरे लिए पहले। मैं इनके लिए, अपने बच्चों के लिए तो मैं एक कालिका का रूप भी ले लूंगी। मैं किसी की नहीं सुनती, आज तक मैंने ख्वाहिश को कभी अकेले नहीं छोड़ा, ये सारे जानते हैं। ख्वाहिश के लिए मैंने अपना काम भी बंद कर दिया हुआ है, मैं ख्वाहिश के साथ एक एक सेकंड रहती हूँ। तो मेरी बेटी का जो सपना है मैं जरूर पूरा करूंगी। देखो आज मेरा सपना नहीं पूरा हुआ क्योंकि मेरी शादी हो गई थी, कल को हमने ख्वाहिश की जब शादी करनी है, क्या पता इसके लॉस भी ना माने ये काम के लिए, तो मैं अपनी बेटी का पूरा सपना पूरा करना चाहती हूँ। तो जब इसने हमारे से बात की थी तो इसके पापा एग्री और मैं एग्री हो गई थी, तो हमने बॉलीवुड में बॉसी जी से बात की थी, उन्होंने मैं बड़ी अच्छी स्टोरी लिख के दी। फिर मैंने आदित्य बानू जी से बात की, उन्होंने हमारा बड़ा साथ दिया है। मैं थैंक यू आदित्य बानू जी को भी करती हूँ आपके थ्रू, और साथ देने से ही कुछ बनता है। बॉलीवुड तक पहुंची, आपने पहुंचाया, अब कंट्रोवर्सी बन जाएगी। अब मैं बोलूंगी बॉलीवुड तक मीडिया ने पहुंचाया। नहीं, पर हमने नहीं पहुंचाया, हमने सिर्फ प्यार किया, हमने आप लोगों तक पहुंचाया, आप इन लोगों ने वायरल किया तो आप पहुंचे, लेकिन कंट्रोवर्सी बन जाएगी, सीनियर्स कंट्रोवर्सी क्रिएट कर देंगे। नहीं, मैं सीनियर्स को यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपनी छोटी बेटी ख्वाहिश को प्यार देना, हमेशा इसको कंट्रोवर्सी में नहीं लाना, क्योंकि माता रानी करे जिंदगी में मेरी बेटी कंट्रोवर्सी में नहीं आए, क्योंकि हम नहीं संभाल पाएंगे कंट्रोवर्सी के लोगों को। और यही सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरी बेटी को ऐसे ही प्यार देना जैसे देते आए हो, किसी की बहन किसी की बेटी। और कई लोग गंदी बातें करते हैं, जो भी करते हैं करते रहेंगे, मैं उनको अवॉइड करती हूँ, उनको मैं कुछ समझती भी नहीं हूँ, क्योंकि वैसे करनी चाहिए उनको गंदी बातें, वो करते रहेंगे, लोग जाके देखेंगे है कौन है ख्वाहिश गुप्ता। ख्वाहिश गुप्ता मैं बता देती हूँ, इंस्टाग्राम है ख्वाहिश.गुप्ता, फेसबुक है ऑफिशियल ख्वाहिश गुप्ता, और यूट्यूब चैनल है ख्वाहिश गुप्ता प्रोडक्शंस, और उसमें पिक्स आ जाएंगी, आप मेरी बेटी को देख लेना। और सीनियर से यही रिक्वेस्ट है, प्लीज आप साथ देना, ख्वाहिश की बड़ी जल्दी मूवी आ रही है, आप सबका प्यार चाहिए, और लोगों से भी उसके लिए प्यार ही मांगूंगी, क्योंकि वो आपकी बेटी बहन जो भी आप। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे यह, जिस तरह से आपने स्टार्टिंग में कहा कि ख्वाहिश के पापा ये चाहते हैं कि उसकी बेटी जो थी वो डॉक्टर बने या आईपीएस करे, तो कैसे आपने उनको जो है आर्टिस्ट लाइन के लिए मनवाया नहीं, उसके पापा को पता था कि मुझे ये बड़ा आर्टिस्ट बनना था, कुछ बनना था। तो जब इसने बोला, तो ये जैसे टिकटॉक पे थी ये पहले, तो टिकटॉक तो नॉर्मल सारे बनाते थे, तो टिकटॉक पे बड़ी ज्यादा वायरल थी ख्वाहिश। तो टिकटॉक से इसको गुलरेज अख्तर मैम ने देखा था, तो उन्होंने पहला चांस दिया था। तो तब भी इसके पापा ने बोला था ये देख रहा हूँ, अगर वहां पे मुझे कुछ गलत लगा, हम लुधियाने गए थे इसके साथ, तो मैं तुझे ये काम पे नहीं जाने दूंगा आगे से। तो जब हम वहां पे गए, हमने देखा बच्ची का सारा कुछ ठीक था। एक्चुअली ये वही बात आ गई आपकी, ये सोच और आंखों
होगा वो सोच होता है। रखो का तो नजरिया। अब देखो ना नजरिया होता है, आज मैं ये सूट डाल के आई हूँ, ऐसे करके मैं खड़ी हूँ, ऐसे करके खड़ी हूँ, तो लोग सारे इज्जत देंगे। कल को आपके साथ इंटरव्यू स्कर्ट डाल के दे दूंगी तो लोग बोलेंगे वो ख्वाहिश की माँ ने क्या डाला हुआ था, वो लेकिन क्या किया हुआ था। ये गरीब और मिडिल फैमिली वालों के लिए ही है। अमीर अमीर घरों की लड़कियां अगर छोटे कपड़े पहने तो दैट इज फैशन। फैशन, बिल्कुल बिल्कुल, राइट राइट। और मैं यही बोलती हूँ, अमीर बंदा वही है जो एक छत के बीच में रहता है और 3 वक्त का अच्छा खाना खाता है। मुझे अमीरी से कोई लेना देना नहीं, मैं सबसे ज्यादा अमीर हूँ। इस बिल्कुल। मामले में मेरे साथ माता रानी चलती है और मैं 3 वक्त का खाना इज्जत से खाती हूँ, बस बिल्कुल। मैं सबसे ज्यादा अमीर हूँ। तो आप जब लुधियाना में इनके पापा ने देखा तो उसके बाद क्या? उसके बाद इसके पापा ने बोला कि आप पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रखोगे, मैं आपका साथ दूंगा, जहां तक मेरी हिम्मत होगी मैं करूंगा, और आप मेरा सपना हो सके तो पढ़ाई के साथ साथ पूरा करना, आईपीएस का या डॉक्टर का। तो ये एग्री थी, ठीक है पापा मैं करूंगी जरूर कुछ ना कुछ, पर मेरा सपना आप पूरा करो। तो हम कर रहे हैं। कल को अब देखो इसकी जब शादी हो जाएगी 6-7 साल के बाद, तो लॉस क्या कहते हैं क्या नहीं कहते वो उन पर डिपेंड है, पर हमारी जहां तक होगी हम इसका सपना जरूर पूरा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रिया जी। ये हमारे साथ डॉक्टर प्रिया जी थे जिनसे हम बातचीत कर रहे थे इनकी बेटी को लेके और इनकी लाइफ जर्नी को लेके। मैंने एक चीज लास्ट में अभी कही ना कि गरीब फैमिली की बेटी होगा या बेटा होगा, या मिडिल क्लास की बेटी होगी या बेटा होगा, अगर वो अमीरों वाले फैशन अडॉप्ट करेगा ना तो उसके ऊपर बड़ी सारे तंज कसते हैं लोग, सोसाइटी बहुत तंज कसती है। लेकिन हिम्मत नहीं होती है कि अमीर के लड़कों को, अमीर के लड़कियों को बोलने में कि आपका ये फैशन गलत है। कपड़ा तो कपड़ा है, लेकिन सोच बदलना जरूरी है। यहाँ पे फैशन मैटर नहीं करता, यहाँ पे सोच मैटर करती है। बिल्कुल बिल्कुल। और डॉक्टर प्रिया जैसी माँ जो है सबको दे, और जिन्होंने अभी वो अपनी अपनी बेटी को सपोर्ट किया और अपना सपना जो है इन्होंने मार के अब दोबारा से अगर छोटी सी किरण इन्होंने देखी है तो वो ख्वाहिश के अंदर देखी है, और ख्वाहिश उस किरण को जो है वो पूरी रोशनी जो है वो कर रही है। अपनी राय भी अच्छी अच्छी राय कमेंट सेक्शन में जरूर अच्छी रखें। अच्छी देना बिल्कुल।